देखिए, एक तो आप जानते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली पर, जो बहुत कम लोग जाते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कई लोगों को पता भी नहीं है कि ये भाभरा गांव में इनका जन्म हुआ था। एक इतनी बड़ी महान हस्ती जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी 25 साल की उम्र में और 24 साल की उम्र में जिन्होंने कर दी, जिनके बारे में मशहूर था कि ये इनको कोई नहीं पहचानता था। ऐसे शख्स ने जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी कर दी, उनके जन्म दिवस पर हम हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं। हम लोग पहले ओरछा गए थे, जहाँ पर वो 3 साल छुप कर रहे थे। वहाँ की जो उनकी कुटिया थी, जहाँ पर छद्मवेश में रहे थे, गुफा भी थी जहाँ से छुप के निकल जाते थे। उसके बाद में हम लोग प्रयागराज गए पिछले साल अल्फ्रेड पार्क में। वहाँ भी हम लोगों ने इनका ये जन्मदिन वहीं पर मनाया। सॉरी, उस दिन शहादत दिवस था, फिर अल्फ्रेड पार्क में उनको मारा गया। तो शहादत दिवस मनाया हमने। उसके पहले ओरछा में भी हम शहादत दिवस के दिन गए थे। ये पहली बार हम उनके जन्म स्थली पर आ रहे हैं, मरण स्थल पे भी गए हैं उनके। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने का इरादा है, प्लस आप लोगों के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचे कि भाभरा गांव उनकी जन्मस्थली थी। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे वो। इतना बड़ा शख्स जो अपने घर को छोड़ के चला गया था और भारत देश उनका अपना घर था। तो वो उद्देश्य से ये जैन अभियान वाले हैं जिनका ये तो एक मकसद है, पर इससे बड़ा मकसद और है कि ये सारे क्रांतिकारियों को उनका शहीदों का दर्जा दिलाना चाहते हैं। क्योंकि लोग उनको शहीद नहीं बोलते, लोग इनको आतंकवादी बोलते हैं। जो ब्रिटिश सरकार ने कह दिया था कि आतंकवादी है, टेररिस्ट बोलते थे। आज तक कांग्रेस की सरकार ने टेररिज्म का जो थप्पा था नहीं हटाया। माफ़ करना, 10 साल से मोदी जी को भी हम बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या देरी हो रही है। इनको शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए। जो हमारे आर्मी के लोगों के पास है, जो हमारे पुलिस के पास है, कोई मरता है तो उनको पेंशन मिलता है जिंदगी में। एम आई राइट? आप लोगों को इनको क्यों नहीं दिया जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी? उसको सोचना पड़ा। मैं तो बोलता हूँ, यहाँ तक मैं बोलता हूँ कि लोगों को भारत रत्न दे देना चाहिए। इस शख्स जो आज 3 लोगों को भारत रत्न दिया, उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। पप्पू जी वहाँ से बोलते क्यों दिया, वो बोलता हमने दिया, हमने क्यों दिया, हमने उनको दिया। और सबसे बड़ी बात है, आडवाणी जी को दे दिया, जो मुझे बहुत खुशी हुई, जिनको बहुत टाइम तक मान नहीं मिला था, उनको दिया। बट आज़ाद जी 1947 से 2024 तक किसी के दिमाग में नहीं आया कि भारत रत्न का सबसे बड़ा हकदार कौन है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारत रत्न का सम्मान होगा अगर आप उनको भारत रत्न देंगे, उनका सम्मान नहीं होगा। पर हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स आगे चलती है, अवार्ड्स पीछे से चलते हैं। एक और दूसरे नोट पर कहूँ तो मैं क्यों इनके साथ घूमता हूँ, कभी शहादत दिवस तो कभी जन्म दिवस। आज जन्म जयंती, क्योंकि इनका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही है। जिस दिन ये पैदा हुए थे उस दिन मैं भी पैदा हुआ था। शायद ये एक छोटी सी एक वाइब्रेशन जो मुझे इनसे काफ़ी मैं इनसे काफ़ी प्रभावित होता हूँ। इनके बारे में जब मैंने छोटी छोटी कहानियाँ सुनी है कि इनको 12 लोग, 100 लोग अल्फ्रेड पार्क में, हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी को आगे जाने का। अकेले एक बंदूक से उसके लोगों का निशाना एक भी नहीं चूकता था उनका, क्योंकि भील के साथ ये रह रहे कि उन्होंने तीर कमान से जो सीखा। ऐसी बातें पढ़ कर मैं शक्तिमान बन चुका हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ समझ में आती है कि एक आदमी शक्तिमान बन सकता है। और ये उस जमाने में शक्तिमान थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे अशफाक उल्ला खान हो, चाहे इन सब लोगों ने छोटी सी उम्र में मातृभूमि के लिए जान दे दी। और हमारी सरकार बोलती है, ब्रिटिश की जो बात चली आ रही है, अरे साहब वो आज़ादी तो इसलिए मिली थी ना सर, सत्याग्रह किया गया था सर, वो चरखा चला। अरे साहब ऐसा नहीं है। जो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो बोलते माफ़ करना, सिर्फ बिना खड़ग ढाल नहीं, बहुत लोगों का खून बहा था, बहुत लोगों की मेहनत लगी थी, बहुत लोगों का अपना आंदोलन हुए थे, उन्होंने जान दी थी। हम उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते? क्या रोका जा रहा है? कौन रोक रहा है? इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है। उस वक्त कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। अशफाक उल्ला खान और वो बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदू मुस्लिम की जोड़ी ऐसी थी कि उनसे एक बार पूछा गया था, आई थिंक अशफाक उल्ला खान को, कि आप तो नमाज पढ़ते हैं, वो तो पूरे प्रकांड पंडित हैं, आप दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हो। बोला मैंने तो ये भी कहा ऊपर वाले को, अशफाक ने कहा कि अगले जन्म में अगर मैं पैदा हूँ तो फिर से इसके साथ मुझे दोस्ती हो। वो जज्बे का वक्त था। उस वक्त लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश सरकार के साथ। तो कहाँ
आज उनको भारत रत्न तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, वो तो आप दे नहीं पाएंगे, शहीदों का दर्जा तो दे दीजिए ताकि उनके घर वालों को मान सम्मान मिले। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, बहुत बड़ा एक आयोजन होना चाहिए था जहाँ पर उनके परिवार वालों को बिठाना चाहिए था। ये इनके परिवार वाले, ये उनके परिवार वाले, इनके परिवार वाले जो खो चुके हैं अपने बेटों को, उनका सम्मान होना चाहिए था, लेकिन साहब नहीं। मैं उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनके जन्म दिवस, उनके जन्म स्थान पर आकर मैं देखना चाहता था कि ये महावीर काम करता।